ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का, जिसमें पहली खबर है लखनऊ से, जहां लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले पुलिस और इकाना प्रशासन की बैठक हुई है। बता दें कि जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल, डीसीपी ट्रैफिक बैठक में मौजूद रहे हैं। आपको ये बता दें कि 30 मार्च को लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच होना है। मैच के दौरान सुरक्षा और यातायात को लेकर के बैठक में चर्चा हुई है। दूसरी खबर पे नजर डालते हैं, जहां देश का सबसे बड़ा त्योहार, जिसे हम लोकतंत्र का त्योहार कहते हैं, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, जिसने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी कमर कस ली है और जी तोड़ मेहनत भी कर रही है। देश के प्रधानमंत्री समेत सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक के लिए खूब मेहनत कर रहा है। देश और प्रदेश का दौरा कर तेजी से विकास के काम करने का दावा भी कर रहे हैं, साथ ही जनता को लुभाने के लिए ढेरों सौगात भी दे रहे हैं। वहीं अब अगर विपक्ष यानी कि इंडी गठबंधन की बात करें तो गठबंधन भी किसी से कम नहीं है। एकता की मिसाल देने वाला इंडी गठबंधन वैसे तो अपने अपने राज्य में एकल चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को हराने के लिए आज भी एकता की ही बात कर रहा है। बता दें, विपक्ष भी किसी से कम नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत अन्य ने मिलकर देश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश की भोली भाली जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी अब पूरी हो गई है, जिसका कोई खासा रिस्पांस भी देखने को नहीं मिला है। ये तो रही राजनीतिक गलियारे में चल रही हलचल की बात। अब आपको लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा सीटों के दिलचस्प इतिहास के बारे में बताते हुए उस ग्राउंड रिपोर्ट को बताते हैं और दिखाते हैं जो असल में लोग सोच रहे हैं और असल में देश की जनता समझ रही है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। हमारे संवाददाता शमशाद खान लोगों के बीच जाकर के लोगों से बातचीत की है और लोगों से सीट के इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश की है। इसके साथ ही जनता किन मुद्दों पर मतदान कर रही है, उनकी क्षेत्रीय समस्याएं क्या है, इस बारे में भी जाना है। तो अब देखते हैं देश की जनता का आखिर मूड क्या है और सियासी गलियारे में जो शोर मची हुई है हैट्रिक की, उसकी सच्चाई क्या है। लोकसभा चुनाव को लेके हम जनता के बीच में मौजूद हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मित्र पाठी। सर, चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? कोई लड़ाई नहीं है जी, कोई लड़ाई नहीं। कोई लड़ाई नहीं। जिस तरीके से विपक्ष पार्टी जो है, विपक्ष है ही नहीं जी, विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं। मुद्दा ही नहीं है। हाँ, किस पार्टी को आप जीतने? नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन ये है कि भाजपा का कोई जोड़ नहीं। जनता है आप, आपकी राय क्या है कि काम किस तरीके का, किस पार्टी का अच्छा लगता है? बीजेपी ने किया है, क्या? बीजेपी ने किया है। 550 की गुलामी का जो धब्बा लगा हुआ था उसको दूर किया। विदेशों में जाकर के जो भारत की अस्मिता थी उसका एक सम्मान बढ़ा है। ये तमाम चीज़ें जो मुद्दे हैं, और विशेष रूप से अगर यहाँ लखनऊ की बात किया जाए तो लखनऊ में आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के राजनाथ सिंह जी थे, रक्षा मंत्री हैं। ये जो अपना कुकरेल वाला जो वो है, तमाम साधन बने, तो ऐसा नहीं है, विकास भी हुआ है और विकास के साथ साथ रोजगार भी क्रिएट किए गए हैं। राम मंदिर की बात लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं हुआ है, वहाँ जा करके देख लीजिए कितने लोग आ रहे हैं बाहर से दर्शन करने। तो दर्शन करने आएंगे तो उसके साथ क्या रोजगार नहीं जुड़ेगा? लखनऊ की सीट जो है वो काफी समय से बीजेपी के पाले में है, देखने को दिख रही है, और अब जो है समाजवादी पार्टी ने जो है अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा कर दिया है। तो क्या लगता है टक्कर दे पाए? कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं है। पूरे देश में कोई टक्कर नहीं है। भाजपा का बोलबाला है, जनता मूड बना चुकी है, बस औपचारिकता बस पूरी करनी है। अब जनता वो नहीं रह गई है कि लेकर के कहने की बात करिए हम फलाने कोट दे रहे हैं जिससे बेरोजगार है, ठीक है ना। मगर विपक्ष पार्टी कहीं ना कहीं इल्जाम लगाती हुई नजर आती है कि बेरोजगारी काफी बढ़ी हुई है। इल्जाम लगाना, जनता आज के देश में जागरूक हो चुकी है, वो सोचती है कौन हित है और कौन अहित है। ऐसा थोड़ा है कि नहीं हो रहा है, काम हो रहे हैं। काम का एक ठीक है, उसका आप कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट और तमाम चीजें हो रही हैं, बेरोजगारी भी आप कर सकते हैं, लेकिन जनसंख्या भी तो बढ़ रही है उस हिसाब से।
तो एक मुद्दा है, उस पर तमाम सोचने की बात है। लेकिन कुल मिला जुला कर करके अगर आम जनता की बात की जाए, जनता ने मूड बना लिया है। क्या लगता है आपको 400 पार? संख्या के चक्कर में तो नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि फुल फेज उसके साथ वो आएंगे। अब संख्या 400 हम नहीं कर सकते कि 400 पूरे हो जाएंगे या 400 पार हो जाएंगे, लेकिन यह है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी के रूप में मोदी जी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और भी कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सोच रखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललित वाजपेयी है। ललित जी, जिस तरीके से पहले की सरकार थी उनका काम किस तरीके का लगा और अभी मौजूदा जो सरकार है उसका काम कैसा लगा, आपकी सोच जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूर्व में सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी और केंद्र में यूपीए की सरकार भी रही है मनमोहन सिंह के। उनके दौरान भी बहुत ही काम हुए हैं। जैसे ग्लोबल लेवल पे मनमोहन जी की सरकार को उदारवादी गवर्नमेंट बताया जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, बशर्ते वो एडवर्टाइज नहीं अपना कर पाए, लेकिन उनका कार्यकाल और विश्व के चुनिंदा बुद्धिजीवियों में इकोनॉमिक्स के मामले में है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। डेवलपमेंट वाला उनका विजन था, युवाओं के लिए रोजगार का भी था। लखनऊ में आपने देखा है मेट्रो, लोहिया पार्क, लोहिया हॉस्पिटल इन्हीं की पार्टी की देन है। और भी अन्य काम है, प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे। लेकिन काम करने से ही केवल चुनाव नहीं जीते जाते हैं। बीजेपी रणनीतिक तौर पे बहुत ही ताकतवर पार्टी है और वो साम दाम दंड भेद में माहिर है और नंबर ऑफ सीट महत्वपूर्ण रहता है। और लखनऊ चूंकि बीजेपी का गढ़ है, राजनाथ जी भी फिजिक्स के टीचर रहे हैं, फिजिक्स वाले आप जानते हैं केमिकल कैसे बनाते हैं, और बहुत बुद्धिजीवी हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री रहे। हाँ, रविदास जी भी हैं समाजवादी पार्टी से, जमीनी आदमी, गिनीज बुक में उनका नाम है कि जनता के हितों के लिए धरना प्रदर्शन करने में और जेल जाने में गिनीज बुक में रिकॉर्ड। लोकल के आदमी हैं, फाइट अच्छी देंगे, हार जीत का तो निर्णय जनता पे है। 1991 से भाजपा के पाले में लखनऊ की सीट रही है, उसके बाद 2014 से 19 तक राजनाथ सिंह के पास थी, अभी भी है। तो क्या लगता है कि टक्कर ये दे पाएंगे समाजवादी पार्टी? देखिए, जो ग्रास रूट पे है लखनऊ में स्थिति, वो बीजेपी माइंडेड है। यहाँ पे अपर कास्ट बहुत ही ज्यादा है, जिसका लोगों का मानना है कि ये वोट बैंक उन्हीं का है। हाँ, रविदास जी लोकल में काफी वोट का ध्रुवीकरण करेंगे और पब्लिक में जो अंडर करंट है सब सीट, हाँ हमको तो लगती है कुछ विशेष चेंज नहीं होगा। हाँ, वोट ऑफ परसेंटेज का अपोजिशन वालों को बढ़ोतरी मिलेगी। तो अब देखने की बात होगी किस तरीके से लोगों की सोच, जनता की सोच वो कहाँ तक जाती है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, क्योंकि हम इस समय कपूरथला पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो है लोग आते रहते हैं, चाय की दुकान है यहाँ पे ग्लोब की, तो जनता यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या सोच रखते हैं। गला बहुत बेटा बोलना चाहिए। कुछ अखिलेश की सरकार आएगी ये मालूम है। अखिलेश की? क्यों, मोदी जी का काम नहीं अच्छा लगा आपको? नहीं, मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, काम नहीं है। जी। पूरी जनता परेशान, हम लोग गरीब देखिए चाय पीने के लिए 2-2 रुपए के लिए मोहताज रह जाते हैं। बहुत परेशान है इनकी सरकार में। रोजगार पूरा खत्म हो गया, गरीबी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। बस जो भी हो रहा है, जो बहुत बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, गरीब आदमियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। एक चाय पीने के लिए हमें 1 घंटा सोचना पड़ता है कि चाय। सरकार तो कहीं ना कहीं करती है, गरीबों को सरकार कर रही है, अडानी के लिए कर रही है, अंबानी के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं कर रही है। बस वो देखिए अभी जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक बांड वाला आया है, सब तो गवर्नमेंट जो उनको चंदा दे रहा है उनको पैसे दे रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं। हम गरीबों के लिए कोई सोचते हैं कहाँ है? हम अपनी एक चाय पीने के लिए 100 बार सोचते हैं पीना है कि नहीं पीना है। पहले थे अच्छे दिन थे, जब अखिलेश जी की सरकार थी तब रोजगार था। अब आप देख लीजिए नगर निगम की मशीनें जंग खा रही पड़े, कोई काम नहीं होता है। मतलब जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता है। बस ये जो काम होता है वही मतलब इनका एडवर्टाइजमेंट में होता है। जहाँ देखो, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, हर आपको नुक्कड़ चौराहे पे मोदी जी मिल जाएंगे, कोई चाहे मिले नहीं, मोदी जी मिल जाएंगे, इनके बैल मिल जाएंगे। और इंसान के यहाँ, इंसान की हालत तो बैलून से बदतर हो गई है। इंसान के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, दिहाड़ी करने के लिए परेशान रहते हैं कि यहाँ तक है मजदूरी तक नहीं मिलती है। एक अगर हम अपने घर का तो चलाने की बात छोड़िए, हम पूरे दिन में समझ लीजिए 2 बार घूमते हैं, उसके बाद कहीं पता चलता है कि कहीं काम मिला कि नहीं मिला, उसके बाद फिर घर लौटाते हैं। क्या करते हैं आप? अरे हम तो ये ठेकेदारी करते थे, वो खत्म हो गए तो मजदूरी करने लगे हैं। अच्छा। तो अब क्या चुनाव में जिस तरीके से हमारा सरकार यूपीए के है, कांग्रेस का है, वो आएगी बेहतर होगा देश।
इनकी सरकार में काम नहीं होता है, बस काम को दिखाया जाता है। बिल्कुल। और लोगों की भी परेशानी जो है जनता की जिस तरीके से पेश कर रहे हैं लोग, और भी लोग हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में तुषार जी, ये भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने को पूछेंगे। क्या हाल चाल है भाई साहब आपका? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेके? 2024 के चुनाव को लेके मुझे दुष्यंत कुमार की एक लाइन याद आती है, कहा तो तय था चिरागा हर घर के लिए, मैस्टर नहीं शहर के लिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सत्ता में आई, उसने बड़े बड़े वादे किए थे, इस बार मोदी सरकार बहुत ही महंगाई पे वार, तो जनता ने उसको नकारा है। देखिए आज महंगाई कितनी बढ़ रही है। इन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, लेकिन अगर 2 करोड़ रोजगार की युवाओं की बात करते हैं तो रोजगार तो है ही नहीं। अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि अगर चाय की दुकान लगा लो, मोची की दुकान लगा तो वो भी रोजगार है। तो अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता इनके बहकावे में मानने वाली नहीं है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी आज देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपना प्रचार कर रही है तो सिर्फ जाति धर्म पे चुनाव कर रही है। ठीक है, आप देखते होंगे कि आज राम मंदिर बना है। राम मंदिर करोड़ों 140 करोड़ जनता की आवाम था, उनका मुद्दा था, हम उसका सम्मान करते हैं। 5 किलो राशन भी जी, 5 किलो राशन भी उन्होंने दिया। लेकिन आज देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई आदमी आता है तो उसको अपना झोला वापस करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अब जनता जान चुकी है, अब मुद्दे भी राजनीति होनी चाहिए। जैसे कि दिल्ली में देखिए सरकार चली अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो हमने भी वादे किए तो उनको पूरा किया। आज हमने वहां पे बिजली फ्री करी, पानी फ्री किया। आज स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आज पहले क्या होता था, लोग कहते थे अमेरिका जाओ, जापान जाओ, वहां से देख के आओ स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होती है। लेकिन आज अमेरिका, फ्रांस कहता है कि अगर स्वास्थ्य का मॉडल देखना तो दिल्ली में जाके देखिए। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, उसको मुद्दे की राजनीति पे विश्वास हो रहा है। जैसे कि आप देखिए, अगर आप जाति धर्म की बात करते हैं तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। अगर हमारे देश की एक सभ्यता होती है कि हम आपस में सब भाई भाई हैं, तो सबका सम्मान करना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मुद्दा है कि जाति धर्म में उलझा के चुनाव कराना, लेकिन लोकतंत्र की जो मालिक होती है वो जनता होती है। तो ये देखना होगा कि इस बार जनता का रुख क्या होता है। अगर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए 400 पार, तो ये उनका एक अहम बोल रहा है, अंधकार बोल रहा है। और देखिए रावण का भी जो वहम था, अंधकार था, वो बहुत दिन तक टिका नहीं, वो भी खत्म हुआ। तो इस बार जनता ही फैसला करेगी भारतीय जनता पार्टी 400 पार करती है या एनडीए, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इंडिया का एक गठबंधन हुआ है। अब देखिए बहुत सारे नेता, बहुत सारे मतलब जो भी हैं, एनडीए का जो गठबंधन हुआ है उसमें देखिए कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सपा है, कांग्रेस है। अगर सारी ताकत जुट है तो कहीं ना कहीं हम मुझे लगता है कि जो उनका जो वादा है 400 पार वो नहीं होगा। लेकिन अब इनका वहम बोल जाए 400 पार, तो देखते हैं जनता क्या फैसला देती है। मगर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेके लोग तो तैयारी कर रहे हैं, लोग एक ही है, मगर अपने अपने शहरों में, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने जगहों पे जो है अपना अपना चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई गठबंधन दिख नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब और दिल्ली में किया, कांग्रेस की बात करें तो ममता बनर्जी ने वो अपने क्षेत्रों में किया। तो ये लोग जो है अलग अलग कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि नहीं, जैसे कि गठबंधन देखिए, जैसे कि इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, अभी आपने एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। पंजाब में अभी बहुत ही एमसीडी का चुनाव हुआ था, जिसमें कि आपने खुद ही देखा कि किस तरह से धांधली करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेयर को बैठा दिया था। लेकिन जब बात आई निष्पक्ष जांच की, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई तो उसका निष्पक्ष एक फिर से हुआ। तो वहां पे देखा गया कि बीजेपी सरकार ने जानबूझ के जो वोट गिरे थे वो उन्होंने बढ़ा दिए। तो आज देखिए वहां पे पंजाब में हमारा मेयर है, आम आदमी पार्टी का मेयर है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का फायदा हो रहा है। लखनऊ में किस तरीके की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है? देखिए जैसा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की अभी तक की तो हम गठबंधन के साथ में है। जहां पे भी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी लड़ेंगे, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, मजबूती के साथ उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, और बाकी आगे देखते हैं जनता क्या कहती है। तो अभी आपने सुना लोगों की समस्या और जो भी प्रवक्ता थे उनकी भी बातचीत सुनी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके का ये चुनाव देखने को मिलेगा, 2024 का लोकसभा का चुनाव। आगे की जानकारी हम देते रहेंगे, आप देखते रहिए केकेडी न्यूज। मैं शमशाद आलम, लखनऊ। लोकसभा चुनाव को
तीसरी खबर पर जो यहाँ आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और सीएम बने रहेंगे। ऐसे ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने खुलासा किया कि वह पूछताछ में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही इनको पहले अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उनका मेडिकल भी करवाया जाएगा। अब इस मामले पर गठबंधन ने सियासत तेज कर दी है और सभी के बयान आने भी शुरू हो गए हैं। इस मामले पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजनीति साफ होगी तो सरकारें अपना काम ठीक से करेंगी। अगर सरकार अपना काम ठीक से करेगी तो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जा सकती है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने राजनीति में आने से पहले अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपनी सैलरी से 10 गरीब बच्चों की मदद की थी, ये बात भी बताई। इसके साथ ही राजनीति ने उन्हें अवसर दिया जिससे वो दिल्ली के 44 लाख बच्चों की जिंदगी संवार सके। अच्छी शिक्षा के माध्यम से ईमानदार राजनीति कठिन जरूर है, लेकिन उतनी ही जरूरी भी है, क्योंकि ईमानदार राजनीति से ही देश बदलता है, ऐसा उनका कहना है। जिसके बाद इस मामले पर मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया। ईडी द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। यह दिल्ली के लोगों, कानून और लोकतंत्र का अपमान भी होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजनीतिक दल जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में बात करता था और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग करते थे, उनको 9 बार समन भेजा गया, लेकिन वो एक बार भी पेश होने नहीं गए। वहीं इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सरकार पर बरसते हुए नजर आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी कौन सी मजबूरी थी कि जांच से दूर रहना पड़ा। ये इनका चेहरा दिखाता है। समय बहुत बलवान है और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक जरूर सिखाएगी। इंतजार कर रही, वोट डालने का मौका मिल जाए। बीजेपी ऐसा इंतजार कर रही। वहीं मुख्यमंत्री को जेल भेजने से, न्यूज को कंट्रोल करने से इनकी जीत होने वाली नहीं है। अब आगे क्या होगा ये कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए उससे पहले ये खास रिपोर्ट। एक चीज़ बताता हूँ जी। ये तो सब सोशल वर्क और इन सब की बात हो गई। जब मैं नौकरी लगी पहली एफएम चैनल में तो ठीक ठाक तनख्वाह मिलती थी। तो पहली सैलरी से हम लोगों के अंदर चैरिटी थी कि यार कुछ करेंगे समाज के लिए। तो मैंने एक दिल्ली में गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए 2000 रुपये देने शुरू किए और वो हर महीने 2000 रुपये सैलरी में से देने शुरू किए। फिर मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ भी नौकरी करती थी तो उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन करा। फिर कुछ और दोस्त जुड़ते चले गए। हम 10 लोगों ने 10-12 साल की उस एक्सरसाइज के बाद कुल मिला के 10 बच्चों की ज़िंदगी में इंटरवीन किया जी। उनको में भी जब पैसे की जरूरत थी पैसा दिया, मेंटल सपोर्ट की जरूरत थी मेंटल सपोर्ट दिया। उन 10 बच्चों की एजुकेशन की 10 लोग 10-12 साल में मिलके 10 बच्चों की एजुकेशन पे काम कर पाए जी। आज खुशी इस बात की है कि राजनीति की ताकत है कि अगर इसका पॉजिटिव यूज हो, आज हम दिल्ली के 44 लाख बच्चों की जिंदगी में मदद कर पा रहे हैं। क्या बात है। बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, मैं अकेला नहीं हूँ, 10 से कहीं ज्यादा है। लेकिन पॉलिटिक्स का स्केल, गवर्नमेंट का स्केल इतना बड़ा है कि अगर आप ठीक इंटेंट से और ठीक नियत से, मतलब ठीक एफर्ट से आके, समझदारी से आके काम करें तो बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है। 44 लाख बच्चे कम नहीं होते। मेरे जैसा आदमी 10 साल लगा के एक बच्चे की जिंदगी में मदद कर पाता है 2000 रुपए हर महीने देके। गुड, बुरा नहीं था, वो भी अच्छी बात थी और मैं एंकरेज करूंगा लोग ये करें। लेकिन पॉलिटिक्स को क्लीन भी करें। पॉलिटिक्स क्लीन नहीं होगी तो वहां से गंद फैलता रहेगा और हम 2-2000 रुपए देके मदद करते रहेंगे। राइट। पॉलिटिक्स क्लीन होगी तो फिर किसी एफएम एंकर को, किसी जर्नलिस्ट को, किसी एग्जीक्यूटिव को 2000 रुपए उधर नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम ठीक से कर रही होगी। पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही है। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था, कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेशन करो, फिर देखो सारा सच बाहर आएगा कि घोटाला किसने किया। उनको 9 बार ईडी ने समन दिए, वो 9 में से 1 बार भी पेश होने नहीं गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जांच एजेंसियों से दूर रहना जरूरी था। एक के बाद दूसरा व्यक्ति शराब घोटाले में जेल में गया
और उसके बाद इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पिछले 1 साल से जेल में हैं। इनके सांसद संजय सिंह जेल में हैं। पूर्व सांसद कविता हिरासत में कविता राव। और इसके साथ साथ जब 9 बार समन अरविंद केजरीवाल को दिया गया तब वो शामिल क्यों नहीं हुए, क्यों जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं किया। मनी ट्रेल भी है, कैसे पॉलिसी बदली गई उसका भी, किसने किससे बात करवाई, सीएम का इसमें क्या रोल था, उप मुख्यमंत्री का क्या रोल था, शराब घोटाले में ये सब नंगे हैं। सब ने एक तरह से मिलजुल कर एक बड़ा शराब घोटाला किया है। पहले तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार में जब जांच का सामना करना पड़ता है तब दूर भागते हैं। ये दिखाता है इनका असली चेहरा। जो कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में भी आए। जो कहते थे कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ भी मिलाया। जो कहते थे कि हम कभी बड़ी गाड़ी बड़ा घर नहीं लेंगे, वो भी लिया, बड़ी सिक्योरिटी भी ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो कांग्रेस कल तक अरविंद केजरीवाल से, अजय माकन जी से लेकर कांग्रेस के बाकी नेता सवाल खड़ा करते थे कि इनकी जांच होनी चाहिए, आज उनके बचाव में आकर खड़े हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, ये देश की जनता को इनकी असलियत सामने नजर आई। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। सर पल्लवी देखिए, ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और पीडीए से घबराई हुई है सरकार। लगातार मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे, समय से ज्यादा बलवान नहीं है। और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने से जिन बच्चे नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है, मैंने कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, 60 लाख बच्चे जिनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छीना है। 60 लाख और उनके माँ बाप को मिला लें तो 60 लाख गुणा 3 कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें, 1 करोड़ 80 लाख को हम भाग दे दें 80 से लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। और जिस दल का 2,25,000 वोट कम हो जाए एक लोकसभा में, तो सोचो कितनी घबराई हुई होगी। क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड नहीं बजा दिया? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका जवाब है उनके पास? और अगर आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं तो जो आरोप लग रहा है, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिया? तो ये घबराहट में अपना जो मुद्दा बदलने की जो तरीका है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। ये कितने भी नेताओं को जेल भेज देंगे, लेकिन जनता को जेल नहीं भेज सकते। जनता इनको सबक सिखाएगी। तो चीज बताता हूँ।